पत्नी से प्रेम है, बच्चों से प्रेम है, परिवार से प्रेम है, तो संसार का प्रेम भी हमें सुख देता है। ऐसा नहीं कि नहीं देता, देता है। नहीं देता होता तो लोग क्यों संसार में इतने आसक्त होते। तो संसार का जो प्रेम है वो सुख देता तो है, पर संसार के प्रेम में सुख तो है, वो क्षणिक है, थोड़ा है। पर जो प्रभु से प्रेम का आनंद है वो अथाह है। संसार में क्या है? सुख, और प्रभु में क्या है? आनंद। अब सुख में और आनंद में अंतर केवल इतना है कि सुख का उल्टा होता है। क्या सुख का उल्टा? क्या? जोर से। दुख। सुख का उल्टा दुख। हंसने का उल्टा दिन का रात, हानि का लाभ का। संसार में प्रत्येक चीज का उल्टा है। यदि आपको सुख मिला है तो दुख मिलेगा ही, क्योंकि पर्याय है। दिन आया है तो रात आएगी, आप रोक नहीं सकते। सुख मिला है तो दुख भी मिलेगा, और जिसे सुख मिला है उसी को मिलेगा। बस संसार में, पत्नी में, पुत्र में, बिजनेस में, व्यापार में, पैसा में सुख है। सुख तो अच्छा लगता है, लेकिन दुख भी है। वो दुख दिखता नहीं है, होता है। इसलिए संसार में सुख है तो दुख भी मिलेगा। आप तैयार रखिएगा, पीठ पक्की रखिएगा। जो सुख देगा, पत्नी बहुत सुख देती है, पर जिस दिन छोड़ के चली जाएगी उस दिन दुख भी होगा। पति बहुत सुख देता है, कमा कमा के लाता है, आपकी बातें सुनता है, आपके लिए चीजें लाता है, लेकिन जब वो चला जाएगा तो जितना सुख दिया उसने, कहीं ज्यादा दुख भी देगा। बेटा बहुत सुख देता है, जब तोतली भाषा में माँ कहता है, मैया कहता है, कुछ कहता है, बड़ा सुख मिलता है सबको। पर वही जब हम सबको छोड़कर चला जाता है या चले जाते हैं लोग, सब दुखी करके जाते, क्योंकि सुख था तो दुख भी है। ये नियम है, ये सिद्धांत है, इसे कोई बदल नहीं सकता। इसलिए संसार में सुख तो है, लेकिन उल्टा भी है, दुख। जबकि भगवान में क्या है? आनंद। भगवान में सुख नहीं है। भक्ति में क्या मिलता है? प्रभु की यादों में, रोने में क्या मिलता है? सुख नहीं मिलता। कथा सुनने में क्या मिलता है? आज आप क्या बोलेंगे? बहुत आनंद आया, आनंद आया। क्यों? संसार में सुख था तो दुख की संभावना पूरी है, पर प्रभु में आनंद था। अब बताओ कि आनंद का उल्टा क्या होता है? सुख चाहोगे तो दुख मिलेगा, पर आनंद चाहोगे तो आनंद में ही रहोगे। उसका उल्टा कुछ नहीं होता। आनंद का उल्टा क्या है? आनंद का उल्टा होता ही नहीं। कुछ होता हो तो आप बता दो हमें। परमानंद और आनंद। आनंद का उल्टा नहीं है वो तो आनंद में प्लस है, परमानंद। उल्टा कहां है? बताओ, आनंद का उल्टा क्या है? इसलिए ना हमें सुख चाहिए, ना हमें दुख चाहिए। ना सुख में उलझो, ना दुख में उलझो। प्रभु के प्रेम के आनंद में मस्त रहो। जिसके जीवन में मिला सत्संग है, उसको तो हर घड़ी आनंद ही। तो भगवान आनंद देते हैं, संसार सुख देता है।
हाँ या ना? सुख में और आनंद में अंतर है, समझ में आया? सुख के बाद दुख में, अच्छा सुख है क्षणिक, जरा सी देर का, खाने का सुख जरा सी देर का, पेट भर गया उसके बाद रसगुल्ले का स्वाद खत्म। भूख थी तब तक बढ़िया रबड़ी लगती है, पेट भरने के बाद आप रबड़ी खाएंगे नहीं। फिर संसार का सुख क्षणिक था, लेकिन कथा में आनंद इतना है कि आपके 3 घंटे कब बीत गए आपको पता ही नहीं चलेगा। आनंद। कथा पूरी अभी हो जाएगी, हम आरती अभी करेंगे तो आपको ये जरूर लगेगा थोड़ा और सुनते, थोड़ा और, क्योंकि यहां पेट नहीं भरता। संसार में तृप्ति है, पर प्रभु की कथा में, प्रभु के नाम में, प्रभु के आनंद में तृप्ति नहीं। आनंद का मतलब आनंद लेते जाओ, लेते जाओ। सुख तो भर जाता है, सुख से तो तृप्ति भी होती है और ग्लानि भी होती है, हाँ या ना? लेकिन आनंद में ना तृप्ति होती है और ना ग्लानि होती है। इसलिए आनंद चाहते हो तो प्रभु की शरण में रहा करो, क्योंकि भगवान का नाम ही आनंद है। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया। ये आनंद भगवान है। आप क्या कहते हैं महाराज जी आनंद नहीं आ रहा संसार में? संसार में आनंद है ही नहीं, संसार में तो सुख है। सुख चाहते हो तो संसार की तरफ भागो, और आनंद चाहते हो तो भगवान की तरफ भागो। अब दोनों तरफ भागने का भी अंतर है। देखो, सूर्य भगवान पूर्व दिशा की ओर से आते हैं, और यदि आप पश्चिम दिशा की ओर भाग रहे हैं तो बताओ परछाई आपके आगे होगी कि पीछे? उत्तर मैया, परछाई कहां होंगी हमारी? हमसे आगे, हमसे, क्योंकि हमने पीठ भगवान की तरफ की है। सूर्य भगवान की तरफ हम यदि पीठ कर लें और संसार की तरफ भागें तो परछाई हमसे आगे होगी। जितना आप परछाई के पीछे भागोगे परछाई आपसे उतने आगे। लेकिन आप यदि सूर्य भगवान की तरफ भागने लग गए तो परछाई जो अभी आपके आगे थी वही आपके पीछे आ जाएगी कि नहीं? ये परछाई है संसार का प्रत्येक सुख। जब आप संसार की ओर भागते हैं तो संसार का प्रत्येक सुख आपके आगे आगे भागता है, आप उसे पकड़ने के लिए पीछे पीछे। और जब आप भगवान के पीछे भागते हैं संसार को छोड़कर, तो संसार का सुख आपके पीछे पीछे भागने लग जाता है। एक बात बताएं, जो संसार को देखता है ना उसे कोई नहीं देखता। जो संसार को, जो जगत को देखता है उसे कोई नहीं देखता, पर जो जगन्नाथ को देखता है उसे सब देखते हैं। देख लो ना, मीरा ने गिरधर गोपाल को देखा, मीरा ने गिरधर गोपाल को देखा तो मीरा को सबने देखा। सोचो कि मीरा ने गिरधर गोपाल को ना देखा होता तो मीरा को कौन देखता? मीरा ने कृष्ण को जाना तो लोगों ने मीरा को जाना। मीरा ने कृष्ण को ना जाना होता तो लोग मीरा को क्यों जानते? जो प्रभु को जानता है उसी को सब जानने की कोशिश करते हैं, जो प्रभु को नहीं जानता उसे कोई जानने की कोशिश। इसलिए आपकी अपनी कोई पहचान नहीं।
हमारी अपनी कोई पहचान नहीं है, हम तो प्रभु के नौकर हैं।